बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे कि कौन से जादू ऐसे हैं जो जल्दी असर करते हैं और कौन सा जादू ऐसा है जो देर से असर करता है। दो किस्में बयान करेंगे और दोनों का इलाज भी जिक्र करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, जिन्नात जादू के हवाले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहली किस्म की तरफ। पहली किस्म जादू जिन्नात की वो है जो फ़ौरन असर करती है, और वो जो फ़ौरन असर करती है वो दो चीज़ों की वजह से होता है आम तौर पर। नंबर एक, वो जो जादू होता है वो जिन्नात और शयातीन खुद करते हैं किसी इंसान पर, तो उसका असर बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। नंबर दो, किसी ऐसे लफ्ज़ या किसी ऐसे अल्फाज की वजह से भी जादू जिन्नात का असर जल्दी होता है जिसको बार बार पढ़ा जाए, यानी बार बार के ऐसा लफ्ज़ पढ़ने से, जो जादूगर ने बताया हो उसके पढ़ने से भी जादू का असर जल्दी हो जाता है। जितना ज़्यादा जल्दी पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना असर ज़्यादा होता जाएगा। अगर किसी को महसूस हो कि उस पर इस किस्म का कोई असर हो चुका है, अब उसके असर से पता कैसे चलेगा? इंसान के अंदर भूलने की बीमारी पैदा हो जाएगी, कोई चीज़ कहीं पे रखी होगी उसका पता नहीं होगा कहाँ पे रखी है, कोई बात ही याद नहीं रहेगी, हर वक्त जहन पर दबाव और परेशानी होगी। तो उसका इलाज ये है, फ़ौरन से पहले यानी जल्दी जल्दी उसको क्या करना चाहिए? उसका इलाज करना चाहिए 7 बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, और 7 बार सूरतुल फलक पढ़े, 7 बार सूरतुन नास पढ़े, और 7 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़े, और पानी पर दम करे। पानी पर दम करने के बाद उसी पानी से अपना चेहरा भी धो ले और उसी पानी को पी ले, यानी जो बचे उस पानी को पी ले। इंशाअल्लाह जितना ये जादू का असर जल्दी होता है उसका हल भी यही है, जब ये अमल करेगा तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से। और दूसरा वो होता है जो शयातीन तो खुद नहीं करते बल्कि जादूगर अपने माताहत जिन्नात से वो करवाते हैं। दूसरी किस्म, इसका असर फ़ौरन नहीं होता, इसका असर थोड़ी देर बाद होता है। और उसका इलाज क्या है? अगर आपको इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पर इस किस्म का कोई जादू जिन्नात का असर है, तो आप ऐसे करें, अपने घर में 41 बार सूरत बकरा पढ़वाएं या किसी मदरसे से, मस्जिद से पढ़वा लें, उनसे पानी दम करवा लें। वो पानी अपने घर के अंदर इस्तेमाल करें और अपने घर के चारों कोनों में भी छिड़कें, और वो पानी पिएं भी सही, आटे वगैरह में भी इस्तेमाल करें। तो ये करने से इंशाल्लाह घर के अंदर जिस किस्म का भी असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और याद रख लीजिए ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब है, जितने लोगों को भी बताया है सबके मसले हल हो गए हैं, लेकिन इस पे यकीन रखना शर्त है। अल्लाह ताला के हुक्म से इसको करें और अल्लाह ताला पर यकीन रखिए कि अल्लाह ताला ये सारे असरात इंशाअल्लाह ख़त्म फरमा देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह ताला हर इंसान को महफूज रखे।